क्या डिस्कस करा था? बबल सॉर्ट करा था, राइट? यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। बबल सॉर्ट समझ में आ गया था सबको? बताइए, बबल सॉर्ट बताइए कोई ब्रीफ में क्या होता है, कैसे वर्क करता है? बताइए, बबल सॉर्टिंग, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताएं। इंसर्शन डिलीशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी आप लोगों ने? रिस्पॉन्ड करिए। बताइए, शगुफ्ता। शगुफ्ता बताइए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बबल सॉर्ट की वर्किंग थोड़ी बताइए। कैन यू ऑल हियर मी? नवीन कुशवाहा। नवीन, नवीन, आई कांट हियर यू। कोई और बताएं। प्रियांशु, नुशीद अंसारी। नुशीद अंसारी, यस मैम। हम बबल सॉर्टिंग थोड़ा बताइए कैसे वर्क करता है। लास्ट क्लास में सॉर्टिंग डिस्कस करी थी, बबल सॉर्ट का वर्किंग थोड़ा बताइए जितना समझ में आया हो। नहीं समझ में आया हो तो बताइए, समझ में आ गया था तो वर्किंग थोड़ी बताइए। मैम ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था मैम। पढ़ा था जाकर एक बार? कल छुट्टी थी आपकी, पढ़ा देखा एक बार बबल सॉर्ट? आप लोगों को कोई सब्जेक्ट में चीज क्यों नहीं देखते हैं दोबारा जाकर? मैम हाँ आर्यन बताइए। यस मैम। मैम बबल सॉर्टिंग एक सॉर्टिंग का मेथड होता है जिसके थ्रू से हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। वेरी गुड। बबल सॉर्टिंग में हम लोग फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट्स एंड सेकंड एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। कॉन्सेक्यूटिव अगर लोकेशंस को। हमारा बिगेस्ट एलिमेंट है हम्म कंपेयर टू फर्स्ट, जो हम्म अरेंज होता है सेकंड उस। यस मैम। और इस तरीके से उसका एक पूरा लूप चलता है जब तक कि एंड ऑफ द एलिमेंट्स कंपेयर टू मतलब सारे अरेंज ना हो जाए। इस तरीके से देखिए, वन दो बाय वन चीजें देते हैं अरेंज इसमें। होकर हाँ एक हाँ। हमें सीरीज देता है या तो। बताइए, सही बता रहे हैं, बताइए। यस मैम, मैम इतना ही अभी पता है। हाँ, दो इसमें रहते हैं आपके लूप्स, एक आपके पास रहता है, राइट, जो आपका n-1 स्टेप चलता है। विद इन दैट हर एक पास में हम क्या करते हैं, कंसेक्यूटिव लोकेशंस पे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कंपेयर करते हैं, राइट? राइट। यस सर। तो इसमें क्या रहता है, एक पास आपके दो लूप्स चलते हैं, राइट, जिनको पास कह लिए या स्टेप्स कह लिए। विद इन ईच पास और विद इन ईच स्टेप व्हाट वी डू इज वी कंपेयर द कंसेक्यूटिव लोकेशंस आइटम्स, राइट। अगर जैसे कंसेक्यूटिव का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लिए हम हर पास में A1 से स्टार्ट करेंगे, 1 और 2 को कंपेयर करा, अगर 1 2 से लेस देन है तो इसके माने हमारा, अगर असेंडिंग ऑर्डर की बात करी जाए, वो डिजायर्ड ऑर्डर है, तो हम उसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। लेकिन मान लिए A1 और A2 हैं और A1 आपका A2 से ग्रेटर है,
राइट, इसके माने कि जो फर्स्ट लोकेशन पे एलिमेंट पड़ा है उसकी वैल्यू सेकंड वाले से ज्यादा है, इन दैट केस we need to swap the elements. Why? Because in ascending order the larger element has to come towards the end of the array. राइट, इस तरह से हम एलिमेंट्स की स्वैपिंग करते हैं या उनको 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 रीअरेंज करते हैं। किस तरह से कि जो आपका एक पास के बाद, फर्स्ट पास के बाद जो आपका लार्जेस्ट एलिमेंट, क्यों? क्योंकि आप हर दो दो एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हो, राइट? आप A1 को A2 से कर रहे हैं, फिर A2 को A3 से कर रहे हैं, फिर A3 को A4 से कर रहे हैं, राइट? अगर आप हर एक पास में, एक इंडिविजुअल पास में आप 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करते जा रहे हो, तो राइट, तो आपका जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा? शिफ्ट होता चला जाएगा। इट विल कीप ऑन शिफ्टिंग टुवर्ड्स द एंड। तो एक पास जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, जो लार्जेस्ट एलिमेंट है इट विल कम टू इट्स पोजीशन। अगर n साइज का एरे है और A1 से आप स्टार्ट करो अप टू AN, तो आपका जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो nth पोजीशन पर शिफ्ट कर जाएगा, राइट? सिमिलरली ये आपका एक पास में हुआ। सेकंड पास में क्या होगा? यही चीज एक स्टेप लेस चलेगी। इट विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम, रिपीट द सेम थिंग एज इन योर प्रीवियस पास या प्रीवियस स्टेप, बट देयर विल बी वन लेस कंपैरिजन। व्हाई? बिकॉज योर लार्जेस्ट एलिमेंट nth जो आपका लार्जेस्ट एलिमेंट है वो nth पोजीशन पर आ गया है। दिस टाइम जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो n-1 पे आ जाएगा। सेम चीज होती है, बस सिंपली क्या करना है, इतना तो डिटेल में आपको लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। VC, if you're not revising the topic, there is no point of me coming over and over again and repeat the same thing. आप खुद से एक बार देख भी नहीं रहे हैं उस चीज को। बबल सॉर्ट सबसे आसान सॉर्टिंग है, अगर वो भी नहीं समझ में आ रही है तो आप फिर क्या ही पढ़ रहे हैं मुझे नहीं पता। और जब तक मैं कितना भी पढ़ा लूँ, एक ही टॉपिक को 10 बार रिपीट कर लूँ, अगर आप वापस जाके उस चीज़ को देखेंगे भी नहीं, नेक्स्ट क्लास में फिर आप ऐसे ही ब्लैंक आएँगे एंड इट विल बी द सेम स्टोरी कि नहीं समझ में आ रहा है। बबल सॉर्ट में कुछ आप एक बार उसको इसका इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इम्प्लीमेंट करा आपने इस सॉर्ट को? इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, गलत सही जैसे भी? मैं एक ही टॉपिक को 10 बार रिपीट कर लूँ, करती रहूँ, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा। एक बार इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी लास्ट क्लास में जो हमने बबल सॉर्ट को डिस्कस करा था। पहली क्लास डेटा स्ट्रक्चर्स इतनी बार 10 बार बताया डेटा स्ट्रक्चर क्या है, उसको भी आप रिवाइज नहीं करते हैं। फिर तीसरी चौथी क्लास में आप बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा है। पहली एल्गोरिथम बताई बबल सॉर्ट की, इतना डिटेल में लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, उसमें है ही नहीं कुछ। आपके पासेस हैं, हर पास में आपके दो दो एलिमेंट्स को कंपेयर करते चले जाना है, A1 को A2 से, A2 को A3 से, A3 को A4 से। इतना डिटेल में वर्किंग बताई थी। जब आप दो एलिमेंट्स को आपस में एक दूसरे से कंपेयर करोगे और इस तरह से अरेंज कर दोगे कि आप जब कंपेयर करते चले जा रहे हो, तो क्या होगा? जो लार्जेस्ट एलिमेंट है दैट विल ऑटोमेटिकली कम इट्स पोजीशन। कैसे? A1 को A2 से कंपेयर करा, मान लिए आपका यहाँ पे एग्जांपल हमने डिस्कस करा था। वी हैड आई गेस इट वाज 32 देन 51, राइट? 32 को 51 से कंपेयर करा, देयर इज नो चेंज बिकॉज़ 32 इज लेस देन 51, राइट? देन इन नेक्स्ट पास व्हाट डू वी सी? हमारे ओरिजिनल सेट क्या था एलिमेंट्स का? एक बार बुक आपने उठा के देखी? बताइए इसमें ओरिजिनल एलिमेंट्स का सेट क्या था? टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विद लिंक्ड लिस्ट, वी हैव टू कंप्लीट द सिलेबस। अगर आपने एरेज नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर उसको रिवाइज करिए खुद से, ऐसे नहीं काम चल पाएगा। हर क्लास में पुराने क्लास का 10 बार रिपीट नहीं करा जाएगा। जहाँ पे डाउट है डाउट पूछिए, लेकिन दोबारा से पूरा का पूरा टॉपिक आप कह रहे हैं समझ में नहीं आता है तो उसी टाइम पूछिए। ये आपका 51 है, 51, 27, 85, 66, इतनी सिंपल एल्गोरिथम है कि इसको पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको अगर आप खुद से भी एक बार देख लेते उठाकर तो आपको समझ में आ जाता। इतना आप लोगों का स्लो स्पीड है समझने का, तो वेरी सॉरी, आप फिर कैसे इसको सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे? सिंपल से एलिमेंट्स हैं, पहला पास चलेगा, क्या होगा? यू विल बी कंपेयरिंग 32 विद 57, A1 को A2 से कंपेयर करना है। सिंपल एल्गोरिथम में लिखा हुआ है क्या परफॉर्म करना है।
नहीं, आपका 32 इज लेस देन 51, कोई शिफ्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पास में क्या है, 51 और 27 को कंपेयर करेगा। इन सॉरी सेम पास, नेक्स्ट कंपैरिजन जो रहेगा, इट विल बी कंपेयरिंग A2 विद A3, 27 लेस देन है, 27 यहाँ पे शिफ्ट करेगा, एक-एक स्टेप बताया था और 57 इधर आ जाएगा। तो अब अभी आपका एरे क्या दिख रहा है, 32, 27, 51, 85, 66, 23, 13, 57। नाउ व्हाट इट विल डू, इट विल कंपेयर 51 विद 85, कोई चेंज की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कंपैरिजन किसका करेगा, इट विल बी कंपेयरिंग A4 विद A5, A4 एंड A5 में क्या है, 85 और 66 है। 85 एंड 66 में 66 छोटा है, लेस देन है, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। 66 will come here, then will come 85। नेक्स्ट व्हाट विल हैपन इन द सेम पास, एक ही पास में इतने नंबर ऑफ कंपैरिजंस हो रहे हैं हमारे। अगर 8 एलिमेंट्स है तो ऐसे ही हमारे n-1 पासेस चलेंगे और क्या होगा एट द एंड, आपका बस एक एलिमेंट का ही कंपैरिजन बचेगा। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट्स अपने आप इस ऑर्डर में प्लेस हो जाएंगे कि हर पास के बाद जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा इट विल कम टू इट्स पोजिशन। अगर असेंडिंग ऑर्डर में बात करी जाए तो जो लार्जेस्ट एलिमेंट कहाँ पर होगा, nth पोजिशन पर आ जाएगा। तो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो n-1 पोजीशन पर आ जाएगा, थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट n-2 पे आ जाएगा। पीछे से बैक ऑफ द एरे से आपके एलिमेंट्स ऑर्डर में आते चले जा रहे हैं। कैसे? लार्जेस्ट एलिमेंट इज टेकिंग इट्स पोजीशन। तो बाय द एंड ऑफ द 7th पास, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 8 एलिमेंट्स, यानी बाय द एंड ऑफ द n-1 पास, ऑल द एलिमेंट्स विल कम टू द रिस्पेक्टिव पोजीशंस। क्यों? क्योंकि हर पास में लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी पोजीशन पे पहुंचे जा रहा है। अपनी पोजीशन पे क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि हम कंपैरिजन ही ऐसे कर रहे हैं, A1 का A2 से, A2 से A3 का, जहां पे भी ग्रेटर देन हो रहा है उसको शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो जहां पे जैसे 85 आपका लार्जेस्ट है, 85 को कंपेयर करा 66 से, यहाँ पे स्वैपिंग हो गई, तो यहाँ आपका 66 आ जाएगा, यहाँ पे 85 हो जा रहा है, बबल हो रहा है, बबल डाउन कर रहा है आपका जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट है, इट इज सिंकिंग टू इट्स पोजीशन। आप कैसे शिफ्ट करते चले जा रहे हो, ठीक है, इट इज गेटिंग बबल्ड अप टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, राइट। यहाँ पे आपने 85 और 23 को कंपेयर करा, अभी भी 85 बड़ा है तो ये 23 इधर आ जाएगा, 85 और बबल अप कर जाएगा, अपनी पोजीशन पे जाएगा। फिर 85 और 13 को कंपेयर करा, 13 लेस है तो 13 इधर आ जाएगा, 85 इधर आ जाएगा। फिर 85 और 57 को कंपेयर करा, नाउ 85 विल कम हियर एंड 57 विल कम हियर। तो क्या हुआ, जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो अपनी पोजीशन पे पहुंच गया। हर एक पास के बाद यही चीज रिपीट होगी। नेक्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट हमारा कौन सा है, 57 होगा, नहीं 57 नहीं, इसके बाद आपका 66 होगा, 66 विल कम टू द सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन। नेक्स्ट आपका थर्ड पास में जो नेक्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट है दैट इज 57, इट विल कम टू इट्स थर्ड लार्जेस्ट पोजीशन। तो हर पास के एंड में लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी पोजीशन पे चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप दो दो एलिमेंट्स को कंपेयर करते जा रहे हो, फर्स्ट को सेकंड के, सेकंड से थर्ड से, तो और किस कंपैरिजन में क्या कर रहे हो, अब उसको अपनी पोजीशन पे शिफ्ट करते जा रहे हो। एक बार इसको आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश तो करते हैं, जहाँ पे डाउट है डाउट पूछिए। अब पूरी एल्गोरिथम ही आप नहीं देखेंगे तो कहाँ से समझ में आएगी। वेबल सॉर्ट को पढ़िए, ऐसे ऐसे नहीं फिर होगा। उसको इम्प्लीमेंट करा आपने, गलत सही कुछ भी इम्प्लीमेंट करा, बीसीए दिस इज नॉट द राइट वे टू स्टडी। मुर्शीद आपने इसको इम्प्लीमेंट करा, ट्राई करा, गलत सही कुछ लूप लगाया सी में। मुर्शीद अंसारी, यस मैम। इसको इम्प्लीमेंट करा, जी मैम जी। दिखाइए, कोड शेयर करिए, कैसे इम्प्लीमेंट करा, अगर समझ में नहीं आई क्या करा, क्या लॉजिक लगाया। मैम वो जो बता रही थी वो लाइए, एक स्टेप पे ऊपर 15 नंबर, 15 नंबर लाइए 15 नंबर पेज। हाँ क्या, 15 क्या कह रहे हैं, शेयर करिए, कोड शेयर करिए, कैसे इम्प्लीमेंट करा है। जब तक खुद से नहीं पढ़ेंगे, एक टॉपिक को 4 बार बताएं तब भी नहीं समझ में आएगा। इफ आई अंडरस्टैंड यू आर लर्निंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना।
बाकी किसी ने इम्प्लीमेंट करा? दिखाइए क्या इम्प्लीमेंट करा है इसको। शेयर करिए स्क्रीन। कैसे इसमें दो कितने लूप्स लगेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर कैसे आ रही है? बताइए। अभिजीत, एमसीए, बबल यस सॉर्ट मैम। इम्प्लीमेंट करी बबल सॉर्ट? मैम मैम मैं क्लास ही आज पहले ले रहा हूँ क्योंकि मेरा नेटवर्क और मैम मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे नेटवर्क बहुत इशू होता है। टॉपिक मैं तो क्लास ही आज बढ़िया है फर्स्ट ले ना। पा रहा हूँ आपके डीएस से। बबल सॉर्ट को पढ़िए, इम्प्लीमेंट करिए, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालिए कैसे आ रही है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ना समझ में आए तब अगली क्लास में पूछिए, बट नॉट सेइंग कि पूरी एल्गोरिथम नहीं समझ में आ रही, दिस इज नॉट द वे। इसको एक बार पढ़िए, जो स्टेप ना समझ में आ रहा हो उसको बताइए। नेक्स्ट विल बी स्टार्टिंग विद सर्चिंग। मैम मैम एक बार आप करके बताइए थोड़ा। क्या आप पता कोई है सर्चिंग क्या होती है? लीनियर सर्चिंग। सर्चिंग से क्या समझ में आता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्च ऑपरेशन? कोई अभी आपको बताए थे कुछ बेसिक डेटा ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हो डेटा स्ट्रक्चर में, व्हाट इज सर्च? ट्रैवर्सिंग बताया था, सर्चिंग बताया था, सॉर्टिंग बताया था, इंसर्शन डिलीशन। सर्चिंग में क्या रहता है? बताइए। अगर मैं आपको कोई डेटा आइटम दूं सर्च करने के लिए एक एरे में, तो उसका सिंपलेस्ट तरीका क्या रहेगा उस डेटा आइटम को सर्च करने का? किसी एलिमेंट को लीनियर एरे में कैसे सर्च करेंगे? अगर आपको सिंपली से एक एलिमेंट का नाम दे दिया जाए, कोई नंबर आपको दे दिया जाए, आपके पास एक इंटीजर टाइप का एरे है, उस एलिमेंट को अगर आपको सर्च करना है एरे में तो कैसे करेंगे? लीनियर सर्च तो बताया है। कोई एलिमेंट को कैसे सर्च करा जाता है? आप क्या करेंगे? कंपैरिजन तो करेंगे। अगर आपको कोई एक आइटम दिया है, एक नंबर दिया है, यू हैव एन एरे। यस मैम, लेफ्ट से कंपेयर करेंगे हर एक एलिमेंट को। इसमें कोई दिक्कत? मान ली मेरे वन बाय पास वन एलिमेंट्स मेरे पास पड़ा है 10, 15, 20, 5, 4। मुझे सर्च करना है, मुझे एक आइटम दिया है इक्वल टू 5। इस एलिमेंट को मुझे सर्च करना है इस एरे में। ये एरे है डेटा नाम का, तो मैं कैसे सर्च करूंगी? सिंपल कंपेयर करेंगे लिस्ट को पहले। कंपेयर करेंगे, राइट? डेटा 1 ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड है, ये 4 है, ये 5 है। आप सबस्क्रिप्ट्स बढ़ाते जाओगे, कंपेयर करते जाओगे। पहले डेटा 1 को आइटम से कंपेयर करोगे, अगर इक्वल है तो ठीक है, मैच कर गया। फिर अगर नहीं है तो आप सबस्क्रिप्ट बढ़ा के 2 पे जाओगे। डेटा आइटम 2 को 5 से कंपेयर करोगे, इज इट इक्वल और नॉट? तो आप क्या करोगे? सिंपली लीनियरली ट्रैवर्स करते जाओगे array को, and you will be comparing each and every element with this particular item जिसको आपको सर्च करना है। अगर जहाँ पे मैच कर जाता है वहां पे आप रिटर्न कर जाओगे। अगर नहीं मैच करता है, आप एंड ऑफ द एरे तक पहुंच गए, उसके बाद भी आइटम नहीं मिलता है, इनफैक्ट आप एक पोजीशन आगे बढ़ गए, मान लिए 5th तक के आप गए, अभी तक के आपको नहीं मिला आइटम, यू रीच 1 पोजीशन अबव, दिस मीन्स कि दिस पर्टिकुलर आइटम इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, कैसे होगा? सिंपल स्टेप्स बताइए।
एल्गोरिथम पढ़िए एक बार, देखिए ना समझ में आए। मेरे पास मान लिए 4 डेटा आइटम्स हैं, 5, 15, 20, 25 और से इट इज 12। ठीक है, मुझे एक आइटम दिया है 20 सर्च करने के लिए। व्हाट आई विल डू, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। सेट डेटा n+1, यहाँ पे मेरा डेटा कहाँ तक है, 1 2 3 4, राइट। तो n की वैल्यू कितनी है, n इज इक्वल टू 4, साइज 4 का एरे है। व्हाट आई विल डू, आई विल प्लेस दिस आइटम एट द एंड ऑफ द एरे। मैंने 5th पोजीशन पर 20 को डाल दिया। ठीक, नॉट व्हाट, नाउ व्हाट आई विल डू, व्हाइल आपका एक लूप चलेगा जो कि फर्स्ट से स्टार्ट करेगा और जब तक के आपको आइटम नहीं मिल रहा है तब तक के आप कंपैरिजंस करते चले जाओगे, राइट। तो सबसे पहली बार क्या होगा, इज 20 इक्वल टू 5, फर्स्ट टाइम डेटा लोक 1, आपका लोकेशन आपने क्या करी है, काउंटर एक सेट करा है 1 के बराबर, तो डेटा 1 इज इट इक्वल टू 20, इट इज नॉट इक्वल, क्यों, क्योंकि डेटा आपका 1 में क्या पड़ा है, 5 पड़ा है, इट इज नॉट इक्वल। सो व्हाट यू विल डू, आप आपका लूप के अंदर जाएगा और लोकेशन इक्वल टू लोकेशन प्लस 1 कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर ये वापस जाएगा क्योंकि व्हाइल लूप है, रिपीट होगा। नेक्स्ट टर्न D2, इज इट इक्वल टू 20, D2 में हमारा क्या पड़ा है, D2 में हमारा 15 पड़ा है, ये भी इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो लोकेशन इज इक्वल टू लोकेशन प्लस 1, आपका अपॉइंटर ये जो काउंटर है एक आगे बढ़ जाएगा। थर्ड टाइम D3, इज D3 इक्वल टू 20, यस मैम। राइट। सो व्हाट इट विल डू, अब आपका लूप यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा, क्यों, कंडीशन क्या है, जब तक के डेटा लोकेशन आइटम के बराबर ना हो। यहाँ पे आइटम के बराबर हो गई तो इट विल कम आउट ऑफ द लूप, इट विल एंड द लूप, राइट। क्या लोकेशन n+1 के बराबर है, लोकेशन की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कहाँ पर आई है, 3 पर आई है, राइट। लोकेशन 3 पे है, लॉक इक्वल टू 3 है, वहीं पे तो आपका लूप ब्रेक हुआ था, यस मैम। राइट। अब और n+1 की वैल्यू क्या है, n+1 की वैल्यू 5 है, n+1 कितना है, n की वैल्यू 4 थी, +1 का मतलब 5 हो गया। क्या 5 के बराबर हुआ है लोकेशन, नहीं, 5 के बराबर नहीं हुआ है, यानी जो भी आपका डेटा आइटम है 1 to 4 के बीच में ही कहीं लाई कर रहा है। अगर 1 to 4 के बीच में लाई कर रहा है, इसके माने आपका एलिमेंट एरे में प्रेजेंट है। मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए जहां पे ये एलिमेंट ना प्रेजेंट होता, सपोज we have to search for item 13, ठीक है, हमें कोई आइटम 13 को फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और वही सेम आपका एरे है, n+1 पे हमने क्या कर दिया, वी आर प्लेसिंग द आइटम, n+1 मतलब 5th पोजीशन पे हमने 13 को प्लेस करा। फिर क्या करेंगे, अगेन वी विल बी स्टार्टिंग लोकेशन इक्वल टू 1, ठीक है, फर्स्ट टाइम आपका लूप चलेगा, व्हाइल डेटा लॉग नॉट इक्वल टू आइटम, तो आपका क्या है, D1 डेटा 1, इज इट इक्वल टू 13, नो इट इज नॉट इक्वल टू 13, राइट, ये 13 के बराबर नहीं है, तो आपका लूप इंक्रीमेंट होगा, आगे बढ़ेगा।
सेकेंड टाइम D2 को कंपेयर करेगा 13 से, अगेन इट इज नॉट इक्वल, फिर से आपका लोकेशन इक्वल टू लोकेशन +1 हो जाएगा। अब लोकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग की वैल्यू काउंटर की, इट विल बिकम 3। D3 बराबर है 13 के, नो इट इज नॉट इक्वल टू 13, फिर आपका काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा। फोर्थ टाइम इज D4 इक्वल टू योर आइटम, नो इट इज नॉट इक्वल। D4 में आपकी वैल्यू क्या पड़ी है, 12 पड़ी है, 12 भी इसके बराबर नहीं है, राइट। नाउ योर n+1 लोकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बिकम 5। ठीक है, अब आपका इसके बराबर क्या है, लोकेशन की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई, 5 हो गई। स्टिल योर डेटा लोकेशन 5 इज नॉट इक्वल टू, नहीं आपका डेटा लोकेशन क्या हो गई, 5 हो गई, 13 पे पहुंच गई। फिफ्थ टाइम पे योर D5 आइटम के बराबर है, हाँ हमने 13 ही तो इंसर्ट करा था आपकी फिफ्थ पोजीशन पर, इट हैज Yes, बिकम ma'am, इक्वल equal टू बराबर। 13, राइट। तो आपका क्या होगा, लूप ब्रेक कर जाएगा, इस लूप के ये बाहर आ जाएगा। फिर हमारी कंडीशन क्या है, इफ लॉक, हमारी लोकेशन L जो हमने काउंटर रखा था इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5 ही तो हो गई, तभी तो ब्रेक हुआ, आइटम हमने 13 ऐड करा था, यानी जो ऐड करा है आइटम एंड में वो उसी के बराबर है, यानी विद इन द एरे, जो आपका विद इन ओरिजिनल एरे था 4 साइज का, उनमें से किसी आइटम से नहीं मैच करा, राइट। तो आपका लोकेशन क्या हो गया, आपका जो काउंटर है लॉक इक्वल टू 5 हो गया, n+1 के बराबर हो गया, यानी जो 4 आइटम्स ओरिजिनली आपके एरे में पड़े थे उनमें से किसी से भी मैच नहीं करा। वी विल बी सेटिंग द लोकेशन इक्वल टू 0, लोकेशन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया कि 1 to 4 में से कहीं पे भी हमको नहीं मिला है, एंड वी विल बी एग्जिटिंग। तो हमारा कंडीशन क्या है, एल्गोरिथम फाइंड्स लोकेशन ऑफ एन आइटम इन डेटा और सेट्स लोकेशन इक्वल टू 0 इफ सर्च इज अनसक्सेसफुल। अगर आप इसको सिंपली सी में इंप्लीमेंट करेंगे तो कैसे होगा, सी में आपका एरे किससे स्टार्ट होता है, 0 पोजीशन से स्टार्ट होता है। सी ट्राई एंड इम्प्लीमेंट द कोड साइड बाय साइड, क्योंकि इतना प्रैक्टिकल करने का एंड में आपके पास टाइम शायद ना मिले, राइट। तो उसको अपने एंड से सी पे अगर आपका सेटअप करा हुआ है तो इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, ना समझ में आए तो पूछिए, इसका कोड इज आल्सो अवेलेबल इन द बुक। इन्हीं स्टेप्स को इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, एंड एट द एंड ऑफ द वीक व्हेन वी गेट टाइम वी विल ट्राई एंड इम्प्लीमेंट इट। बट अपने एंड से एक बार इसको कोशिश तो करिए, सिंपल सी एल्गोरिथम है, एक सिंगल लूप आपको लगाना है। कब तक के करना है, जब तक के जो आप जिस आइटम को सर्च कर रहे हो वो उस आपके डेटा लोकेशन के बराबर ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, राइट। लेकिन अगर आप सर्च करते करते यू रीच द एंड ऑफ द एरे, राइट, एंड स्टिल यू आर नॉट एबल टू फाइंड द पर्टिकुलर आइटम, तो हम उसका माइनस, अगर सी की बात करें तो -1 रिटर्न कर देंगे। एल्गोरिथम में हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं एरे को, पोजीशन 1 से लेकर 4 तक है, अगर साइज आपका n इक्वल टू 4 है तो लीनियर सर्च समझ में आएंगे। इज इट अ वेरी एफिशिएंट एल्गोरिथम, इज इट वेरी एफिशिएंट एल्गोरिथम, एक एक आइटम को ऐसे कंपेयर करना, इट इज नहीं, इसके सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, राइट। इन वर्स्ट केस इसका रनिंग टाइम कितना हो सकता है, सिंगल लूप है तो n रहेगा, ऑर्डर ऑफ n रहेगा, एक ही स्टेप तो बार बार रिपीट हो रहा है। आप कितनी बार ये लूप चला रहे हो, जो आपका साइज ऑफ द एरे है n है उससे +1 ही तो चला रहे हैं, एक यही स्टेप तो आपका रिपीट हो रहा है, एक यही तो रिपीट हो रहा है, दिस विल टेक कांस्टेंट टाइम, दिस विल टेक कांस्टेंट टाइम, Yes, ma'am. ठीक है। तो ये क्या होगा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। लीनियर सर्च है तो आपका ये एल्गोरिथम लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। अगर आप जैसे जैसे डेटा आइटम n का साइज बढ़ाते जाओगे वो उसी के प्रोपोर्शन में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी भी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी।
इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, fn+1, fn equal to n+1 हो जाएगा, and its time complexity will be order of n. We have another algorithm which is supposed to work better than your linear search. इसको हम बाइनरी सर्च कहते हैं, लेकिन इसके अपने ये इस तरह से आप देखिए तो ये बेटर परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन क्या रहती है कि योर एलिमेंट्स हैव टू बी सॉर्टेड इन ऑर्डर। इसका तरीका क्या रहता है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू ब्रेक योर एरेज इनटू हाफ बाय कंपैरिजन इट विद द मिडिल एलिमेंट। अभी एक एग्जांपल आपको बताते हैं, लेकिन इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि आपका एरे सॉर्टेड होना चाहिए। जैसे हमारे पास एक एरे 1 2 4 12 20, इट इज एफिशिएंट इन द टर्म्स व्हाई, बिकॉज ये आपकी सर्चिंग स्पेस को हर बार हाफ कर देता है, रिड्यूस करता जाता है, राइट। अगर आपका पहला सर्चिंग स्पेस है 2 की पावर k एलिमेंट्स हैं आपके, तो 2 की पावर k है, तो नेक्स्ट टर्न पे क्या हो जाएगा 2 की पावर k डिवाइडेड बाय 2। उसके नेक्स्ट टर्न पे क्या हो जाएगा 2 की पावर k माइनस 1 अगेन डिवाइडेड बाय 2। हर टाइम आपका जो सर्च स्पेस है वो रिड्यूस होता जा रहा है हाफ। लेकिन इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी कंडीशन क्या है कि आपका एरे पहले से सॉर्ट होना चाहिए। कैसे, मान के चलिए वी हैव टू सर्च फॉर आइटम 2, हमारे पास एक आइटम 2 है, इसको हमें सर्च करना है अपने एरे में। तो लीनियर सर्च क्या करता, हर एक एलिमेंट को इस आइटम से कंपेयर करता, अगर विद इन द लिमिट्स ऑफ द एरे ये एलिमेंट मिल गया है कंपेयर करते हुए तो इट विल रिटर्न दैट पोजीशन। अदरवाइज आप एंड ऑफ द एरे के एक आगे भी बढ़ गए हो तब भी वो एलिमेंट नहीं मिला है तो हम क्या करते हैं लोकेशन इक्वल टू 0 सेट कर देते हैं। बाइनरी सर्च क्या करता है, बाइनरी सर्च ऑलवेज ट्राइज टू फाइंड द मिडिल एलिमेंट। पहले वो क्या करेगा, मिडिल एलिमेंट से आपके एलिमेंट को कंपेयर करेगा, अगर मिडिल एलिमेंट से मैच कर गया तो इट विल रिटर्न दिस पोजीशन, राइट। वो मिडिल को आपके इस पोजीशन को रिटर्न कर देगा। अगर ऐसा नहीं है, राइट, तो आपकी स्पेस कैसे रिड्यूस हो रही है, इट विल चेक वेदर इफ दिस एलिमेंट जिसको आपको सर्च करना है, जैसे यहाँ पे हमें आइटम इक्वल टू 2 को सर्च करना है, क्या ये मिडिल एलिमेंट से लेस देन है या ग्रेटर देन है, क्योंकि हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, राइट। और सॉर्टेड का मतलब क्या हो गया, जो मिडिल एलिमेंट होगा उससे जितने लेस देन एलिमेंट्स होंगे दे विल कम टुवर्ड्स द राइट, राइट। ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर ग्रेटर देन 4 व्हिच विल दैट विल कम टुवर्ड्स द सॉरी, जो लेस देन है वो लेफ्ट साइड आ जाएंगे, और 4 से बड़े वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके राइट साइड में आ जाएंगे। तो अगर हम 2 को सर्च कर रहे हैं, हमने 2 को 4 से कंपेयर करा, इट इज नॉट फाउंड हियर, व्हिच साइड यू विल मूव, अभी आपका एरे का साइज आप किधर साइड सर्च करोगे, 4 से कम वाले में तो सर्च मैम लेफ्ट करोगे, लेफ्ट साइड में करोगे, लेफ्ट राइट। लेफ्ट हाँ हाँ, तो हम क्या करेंगे, नाउ अ साइज ऑफ द एरे विल रिड्यूस फ्रॉम, इनिशियली आपके कितने 5 आइटम्स है, अब हम सिर्फ लेफ्ट ऑफ द एरे यानी 1 और 2, राइट, इतना हमारा एरे साइज हो जाएगा। तो पॉइंटर हमारा स्टार्ट होगा 1 से एंड इट विल कम टू मिडिल -1, मिड पोजीशन से एक कम पोजीशन तक कंपेयर करता रहेगा। तो सिंपल से क्या स्टेप है, जो आपका आइटम है पहले आप डेटा के जो अभी आपका एरे है उसके मिडिल पोजीशन से कंपेयर करो, राइट। मिडिल कैसे निकलता है, बिगनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2 उसका इंटीजर पार्ट। तो यहाँ पे बिगनिंग क्या है 1, ये तो हमारा एरे था, 1 2 3 4 5, ठीक। बिगनिंग प्लस एंड 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाय 2 3। थर्ड पोजीशन पे हमें पता है हमारा मिडिल एलिमेंट लाई करता है। इफ डेटा मिड इज इक्वल टू आइटम तो सर्च हमारा यहीं पे सक्सेसफुल हो जाएगा और लोकेशन क्या हो जाएगा मिड के बराबर हो जाएगा। अगर आइटम हमारा लेस देन मिड है, राइट, यानी हमारा सॉर्टेड एरे है लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है, तो इट विल अपीयर वेयर इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द सेगमेंट, राइट। तो अब हम अपना सर्च स्पेस रिड्यूस कर देंगे, कैसे कि हम डेटा बिगनिंग मतलब 1 से लेकर कहाँ तक सर्च करेंगे, मिड ऑफ द एलिमेंट -1 तक। मिड पोजीशन कहाँ है, थर्ड तक है, तो हम 1 से लेकर 2 तक के सर्च करेंगे, सिर्फ 2 एलिमेंट्स। तो क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ सर्चिंग लीनियर एरे में जहां आप पूरा 1 to n तक के सर्च कर रहे थे, यहाँ पे हर कंपैरिजन में वी आर रिड्यूसिंग